नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में होने वाले 4 विधानसभा पे चुनाव के लिए दोनों गठबंधन जो है उम्मीदवार का नाम सामने कर दिया है। कहा जा रहा है कि अब जब दोनों गठबंधन, एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए ने जब उम्मीदवार का घोषणा की, उसके बाद से कहा जा रहा है कि सियासी संग्राम बिहार में छिड़ गया है। 2025 विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष की देर है, उससे पहले कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल। हालांकि तमाम बिहार के राजनीतिक दल जो है वो चुनावी तैयारी में लग चुकी है। हालांकि बिहार के 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं और ये सीट खाली हुए थे लोकसभा चुनाव में। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ के जो विधायक थे वो सांसद बन गए, जिसके बाद इन 4 विधानसभा पे जो है अब चुनाव हो रहे हैं। अब प्रत्याशियों की बात करें तो रामगढ़ से एनडीए और महागठबंधन ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। रामगढ़ से जो है राजद ने सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर जो है उनके भाई अजीत कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं उनके सामने एनडीए की तरफ से पिछले बार भी उम्मीदवार रहे अशोक कुमार सिंह खड़े हैं। वहीं बसपा की तरफ से सतीश कुमार सिंह या चुनावी मैदान में है। उनके चाचा अंबिका सिंह यादव जो है 2010 के विधानसभा चुनाव में तब भाजपा के प्रत्याशी रहे, सुधाकर सिंह को हराकर राजद से विधायक बने थे। पिछली बार अंबिका सिंह जो है मात्र 179 मतों से हार गए थे। यदि बेलागंज की बात करें तो बेलागंज से विधायक रहे सुरेंद्र प्रसाद यादव, कई बार से बेलागंज से विधायक रहे, राजद के दिग्गज नेता माने जाते हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में वो सांसद बन गए, जिसके बाद से बेलागंज सीट खाली हो गई। अब ऐसे में बेलागंज सीट पे भी जो है महागठबंधन, एनडीए और जनसुराज जो है अब त्रिकोणीय लड़ाई बना दिया। एक तरफ महागठबंधन के तरफ से जो है सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने बेटे विश्वनाथ यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं जदयू यानी एनडीए की तरफ से जदयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी, जो कि स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी है, मनोरमा देवी पूर्व में जदयू से एमएलसी रह चुकी हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि दोनों जो है, दोनों का दबदबा जो है बेलागंज विधानसभा क्षेत्र पर रहा है। हालांकि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे स्वजातीय उम्मीदवार आमने सामने है। यदि बेलागंज की भी बात करें तो बेलागंज भी दोनों गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं वो यादव जाति से। यदि प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर भी जो है खिलाफत हुसैन यानी मुसलमान कैंडिडेट को उतार कर बेलागंज में की लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय कर दिए हैं। यदि इमामगंज की बात करें तो इमामगंज से पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी हम से यानी एनडीए की तरफ से कैंडिडेट बनाई गई हैं। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से राजेश मांझी को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा गया है। जीतनराम मांझी इमामगंज से विधायक थे, लोकसभा चुनाव में वो सांसद बन जाते हैं, इसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है। अब कहा जा रहा है कि इमामगंज विधानसभा सीट पे भी जो है दोनों स्वजातीय उम्मीदवार आमने सामने हैं। एक तरफ जीतनराम मांझी की बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी है, तो वहीं राजद के तरफ से जो है राजेश मांझी, जो कि 2005 में चुनाव लड़े थे, अब एक बार फिर से राजद ने जो है वो राजेश मांझी को इमामगंज विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी की पार्टी में जो अंदरूनी कलह की वजह से कहा जा रहा है कि राजद को इसका फायदा हो सकता है। जिस तरीके से मांझी परिवार में कहा जा रहा है कि उनके छोटे बेटे जो कि प्रवीण मांझी है, उनकी मांग थी कि इमामगंज विधानसभा से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन जीतनराम मांझी ने जो है अपनी बहू और संतोष सुमन जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी पत्नी को टिकट देकर जो है वो इमामगंज विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि यहां भी दोनों स्वजातीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तरारी की बात करें तो तरारी से पिछले 2 बार से विधानसभा चुनाव हार रहे सुनील पांडे परिवार की दूसरी पीढ़ी यानी सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत की सीधी लड़ाई माले के कैंडिडेट राजू यादव से है। माले के गढ़ माने जाने वाले तरारी विधानसभा सीट पर जो है जनसुराज ने लेफ्टिनेंट जनरल रहे एस.के. सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। अंततः माले और भाजपा के बीच ये लड़ाई जो है होगी, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बिहार के 4 विधानसभा में जो हो रहे उपचुनाव में जो कैंडिडेट उतारा है, इससे कहा जा रहा है कि दोनों गठबंधन की जो लड़ाई आमने सामने थी अब त्रिकोणीय बनते जा रही है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के ये 4 विधानसभा सीट पे उपचुनाव होने वाले हैं और ये उपचुनाव को जो है 2025 विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। 13 नवंबर को बिहार के ये 4 विधानसभा के उपचुनाव पे जो है वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को परिणाम आने हैं। अब क्या होगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ये बिहार में जो है कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।